दिखा दिया कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, कोई कितनी भी बुलंदी पे चला जाए मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। कभी कभी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हैदराबाद के रिसेंट जीएचएमसी कॉन्स्टिट्यूंसी मीटिंग में बीजेपी और एएमआईएम कॉरपोरेटर्स के बीच क्लैश हो चुका। दरअसल ये क्लैश जो है बीजेपी वालों ने शुरू किया था, जहां पर असद ओवैसी के पोस्टर्स दिखाकर जो है वो झगड़ा करना चाह रहे थे। इसी बीच दोनों की तरफ जो है क्लैशेस होने लगे और इस क्लैश की पूरी वजह और पूरी शुरुआत कैसे हुई थी हम इस वीडियो में जानेंगे। माजिद हुसैन ने भी मीडिया वालों को इस क्लैश के दौर पर बताया और महाराष्ट्र के एमपी और मशहूर मारूफ शायर इमरान प्रताप घरी ने मुसलमानों की सपोर्ट करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता जो मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग के नाम पर कत्ल कर रहे हैं उसके मसाइल को जो है पार्लियामेंट में शेर व शायरी के रूप में पेश किया। आइए वो वीडियो भी देखते हैं। को सुबह से चलने नहीं दिया जा रहा है, बहुत सारे इश्यूज आवाम के पेंडिंग में हैं। मानसून हमारे सर पर है, नाले डीसीलिंग हमें कराना है, मानसून की तैयारियों के बारे में हमें कमिश्नर से और अहदेदारों से सवाल करना है, दूसरे तरक्याती कामों के बारे में भी सवाल करना है। मुहर्रम मुबारक, मुहर्रम हमारे सर पे है, मुहर्रम की तैयारियां और उसके वर्क्स के बारे में हमें अहदेदारों से सवाल करना है। पर इन सब बेसिक मुद्दों को छोड़ते हुए यहाँ पर सब अपनी अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं और अपने अपने सियासी मुद्दों पे आवाज उठा रहे हैं। वहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये नुमाइंदा था कि आप काउंसिल चलाइए और अहदेदारों से जो हम सवाल करना चाह रहे हैं वो सवाल करने दीजिए। वहाँ पे कुछ ऐसे पोस्टर्स लाए गए जिससे हमें इत्तेफाक नहीं था और उसको हम वापस लिए, हमारे कॉर्पोरेटर साहब को देखे और उसे वापस लिए। उन्हें भी चाहिए कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज का भी सेंटिमेंट रखें। अगर यहाँ पे अगर आपस से बाहर होना है तो कोई भी आपस से बाहर हो सकता है, और मजलिस यहाँ पे अवाम की नुमाइंदगी करने आई है, अवाम के मसाइल उठाने आए और उस पर हम कमिटेड है। हम ये किस्म के छिछोरे पने में ना हम कभी थे, ना मजलिस एक डिसिप्लिन पार्टी और ना कभी रहेगी। हमारा मेन कोर मुद्दा है कि अवाम के मसाइल यहाँ पे सही तरीके से उठाए जाए और उनके मसाइल हल हो सके। पॉलिटिकल एजेंडा लेके जो पार्टीज यहाँ पे आए हैं उनको सोचना चाहिए कि उनको जो अवाम ने वोट दिया है एक मकसद के तौर पे वोट दिया है ताकि वो उनका तरक्याती काम कर सके, ना ही आकर अपना पॉलिटिकल एजेंडा दिखा दिया कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, कोई कितनी भी बुलंदी पे चला जाए मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। कभी कभी मन करता है कि मैं बिल्किस बानो से पूछूं कि देश में आया हुआ अमृतकाल तुम्हें नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि भीड़ के जरिए लिंच करके मारे गए पहलू खान की 85 साल की दोनों आंखों की अंधी मां से पूछूं कि देश में आया अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि ईद के कपड़े खरीद कर लौट रहे 17 साल के हाफिज जुनैद से पूछूं, इसे बल्लभगढ़ में ट्रेन में लिंच करके मार दिया गया। सूत्र भैंस से होते हुए मुजरा जैसे शब्दों से भाषणों को सजाया गया, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया, महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों को तोड़ा गया, उनके सिंबल छीने गए, चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो एनसीपी हो। विपक्ष के सबसे बड़े दल के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया। उसके बाद मोदी सरकार चुनाव लड़ने के लिए जनता के दरबार में गई, लेकिन वाह जनता ने दिखा दिया कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे।